तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग माय फेवरेट आइडियल मानवा का चैप्टर 21 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें योहान का वॉइस ओवर आ रहा होता है और एक आइडियल को दिखाया जाता है। जो योहान होता है वो कह रहा होता है कि हम आइडियल्स जो हैं वो अभी उन बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की तरह है जो कि अपने कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं। हम लोगों को देखकर वो लोग चीज़ें सीखते हैं। उन लोगों के लिए हम लोग सब कुछ हैं, मतलब उनका कैरेक्टर हम पर ही निर्भर करता है। वो हमें टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते और हमें ही सब कुछ मानते भी हैं। वो हमारी तरह बनना चाहते हैं, हमें देखकर चीज़ें सीखना चाहते हैं। वो हम लोगों को पसंद करते हैं और हमें कमेंट भी करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो कमेंट्स हमेशा अच्छे होते हैं। वो कमेंट्स कई बार बुरे भी होते हैं। वो एक तरफ जहाँ हमें पसंद करते हैं, दूसरी तरफ वो कुछ को हेट भी करते हैं। फिर उसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, जो योहान होता है वो अपने कह रहा होता है कि लेकिन मैं एक आइडियल के तौर पे बिल्कुल फ़ेल हो गया और मैंने एक गड़बड़ कर दी। फिर उसके बाद हमें योहान को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन पे पड़ा होता है, मतलब वो स्कूल के टेरेस पे पड़ा होता है। उसके सामने यूएसबी पड़ी होती है जिसमें उन लोग का होमवर्क होता है और वो टूट चुकी होती है। तो जो योहान होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो योहान है वो भी खुद भी पिटी हुई हालत में ही होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ड्यूको और डेरम एक साइड बैठे होते हैं। लेकिन जो योहान होता है खिड़की के पास एकदम अकेले बैठे होता है। जो डेरम और डेरम के चमचे लोग होते हैं वो बैठे होते हैं एक साइड पे और कह रहे होते हैं, देखो उस बेचारी की कैसी हालत हो गई है। खैर छोड़ो, उसके साथ ऐसा होना तो कॉमन सी बात है, ऐसा होना ही चाहिए था। उतने में ही वहाँ पे टीचर आ जाता है क्लास के और क्लास को शांत होने बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि उम्मीद है तुम लोगों ने वो असाइनमेंट पूरा कर लिया होगा जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। तो किसके साथ शुरू किया जाए? तो एक लड़की अपने साथी से कहती है क्यों ना हम लोग पहले शुरू करें। लेकिन वो लड़का कहता है कि तुम पागल हो गई क्या? पहले सबसे पहले जाना बहुत बुरा आइडिया है समझी, इसलिए अच्छा रहेगा हम अभी ना जाएं। तो वो कहती है ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम लोग बाद में ही चलेंगे। तो जो हमारी ये होती है एरियम, वो कहती है कि सर आप क्यों हमें हमारे रजिस्टर के रोल नंबर के हिसाब से नहीं बुला लेते हो, इतना बखेड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो जो सर होते हैं वो सबको शांत कराते हैं और कहते हैं तुम लोगों को पता ही है कि तुम्हारे कोई भी फाइनल एग्जाम्स नहीं होंगे, तो तुम्हारे 80% मार्क्स का जो है यहीं पर ही से स्कोर होगा। तभी भी तुम लोग इस चीज़ को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो, तुम्हें इसे सीरियस लेना चाहिए। उतने में ही जो योहान है वो अपना हाथ खड़ा करता है और जो सर होते हैं वो सोचते हैं कि ज़ोआ को आगे आना है ताकि अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके। तो जो टीचर होते हैं वो कहते हैं तो फिर ज़ोआ क्या हम तुम्हारे साथ शुरू करें? जो योहान होता है वो आगे जाता है और उन्हें अपनी यूएसबी दिखाता है और कहता है कि मेरी ये यूएसबी टूट चुकी है, हमारा प्रेजेंटेशन पूरी तरह से ख़राब हो गया है। तो जो टीचर होते हैं वो कहते हैं तो इसका मतलब क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम ये काम करने में बिल्कुल फ़ेल हो गई हो? तो वो कहता है हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ये मेरी ही गलती है। लेकिन आप इसके लिए उन दोनों को प्लीज़ अच्छे पॉइंट्स दीजिएगा क्योंकि उन दोनों ने बहुत मेहनत से काम किया था। वो सिर्फ़ मैं हूँ जिसे 0 मार्क्स यानी कि 0 पॉइंट्स मिलने चाहिए। ये सब सुन के बाकी क्लास वाले कहने लगते हैं कि ये तो फँस गई, इसके साथ ऐसा होना ही था, उसकी वज़ह से शायद सब कुछ गड़बड़ हो रही है। आखिर ये सब इन 2 लोगों की टीम में चल क्या रहा है? ख़ैर 3 नमूने एक साथ काम करेंगे तो ऐसा ही कुछ होना था, मुझे तो लगा ही था। ऐसे करके क्लास के बच्चे बात कर रहे होते हैं। तो जो टीचर होता है ज़ोआ के एकदम पास जाता है और गुस्से से कहता है तुम्हें लगता क्या ज़ोआ? तो आखिर तुम हो क्या? तुम कुछ भी नहीं हो और उसके बावजूद ऐसे बात कर रही हो। आजकल के बच्चे टीवी पर ही सब कुछ देखते हैं और वेबटून, मांगा वग़ैरह पढ़-पढ़ के अपना दिमाग ख़राब कर चुके हैं। क्या तुम भूल गई हो कि यहाँ पे टीचर कौन है? तुम भूल रही हो, यहाँ टीचर मैं हूँ और स्टूडेंट तुम, समझ गई? ये सब सुन के जो योहान होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं बच्चे फिर से बात करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि इस ज़ोआ के चक्कर में बेचारा ड्यूको और डेरम के भी काम ख़राब हो गया और उन दोनों के भी पॉइंट्स 0 हो जाएँगे। ये बहुत बुरी है। ये सब सुन के जो योहान होता है वो सोचने लगता है आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैंने इस बार भी गलती कर दी। मैं एक आइडियल के तौर पे तो फ़ेल हो ही गया, पर उसके साथ-साथ जो लाइफ़, जो नई ज़िंदगी मुझे ज़ोआ ने दी थी, एक स्कूल लाइफ़ दी थी, उसमें भी मैं फ़ेल हो चुका हूँ। मैंने सब कुछ ख़राब कर दिया है और वो दुखी हो रहा होता है कि उतने में ही जो ड्यूकोवा डेरेम है वो स्टॉप करके बोलते हैं, रुकने के लिए बोलते हैं सब लोग को और शांत करा देते हैं। सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं और ड्यूकोवा डेरेम पोज़ मार के खड़े हो जाते हैं। जो ड्यूको होता है वो कहता है लगता है अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें ये निकालना ही पड़ेगा। और जो डेरेम होती है वो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमें ये करना ही चाहिए। तो सब लोग जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और सर भी सोच रहे होते हैं आखिर ये करना क्या चाहते हैं, इन दोनों को क्या हो गया। तो उतने में वो दोनों कहते हैं हम लोगों का जो टॉपिक था ग्लोबल कल्चर के बारे में, हम उसके बारे में अब अपना रिप्रेजेंटेशन आगे रखेंगे। और सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को देख के, और सबसे ज़्यादा योहान, क्योंकि जो ड्यूको और डेरेम होते हैं उन्होंने जो वीडियो बनाई थी योहान की गाने की, मतलब जब उसने ट्रेनी डेज़ में एक गाना गाया था उसके ऊपर इन्होंने जो वीडियो बनाई थी उसको दिखाने लगते हैं स्क्रीन पे और कहते हैं कि जो टॉपिक हमें दिया गया था उसके हिसाब से हमने एक वीडियो बनाई थी।
ये वीडियो हमने पिछले हफ्ते बनाई थी, लेकिन इस चैलेंज वीडियो को देखकर अभी तक 20,000 और लोगों ने चैलेंज वीडियोस बना दिए हैं, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर। और अभी भी इसमें ऐसे कई वीडियोस क्रिएट हो रहे हैं। इसके साथ हमें योहान को दिखाते हैं जो कि बहुत दुखी होता है और कह रहा होता है कि मेरा सबसे ज़्यादा डार्क सीक्रेट, मेरी डार्क हिस्ट्री सबके सामने आ चुकी है। फिर हमें बताया जाता है कि इस वक्त योहान की पूरी धरती ही हिल गई होती है। और इसी के साथ हमारे ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।